फ्रेंड्स, मैं अर्जुन त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी के एक और बेहतर टेंस के क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट बेसिक इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भी लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो इस टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में कुछ या बहुत समय के लिए जारी था। इस टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऐसे कार्य का बोध कराने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में कुछ देर के लिए या बहुत समय के लिए जारी था, लगातार जारी था। इस टेंस की पहचान क्या है? तो जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि में से कोई एक रहे और इससे पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द हो। भूतकालिक समय सूचक शब्द क्या हुआ? मतलब सोमवार से, 2 महीने से, 2 दिनों से, ऐसा कोई शब्द हो, या फिर वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि में से कोई एक लगा रहेगा। देखिए क्या होगा, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि में से कोई एक रहे और उससे पहले कोई भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 4 दिनों से, सोमवार से, जनवरी से लगा रहे, या फिर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि में से कोई एक लगा रहा है, तब इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझेंगे। अब देखिए इसमें आता है सिंस और फॉर। तो सिंस का प्रयोग कब होगा? जब समय निश्चित होगा, और फॉर का प्रयोग कब होगा? जब अवधि यानी 4 दिन 2 घंटा अवधि दिया गया, अगर निश्चित समय नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है: सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। अब एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं, ट्रांसलेशन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मैं खाता रहा था, मैं खाता रहा था। तो हमने क्या देखा था कि अगर रहा था, रही थी, रहे और उससे पहले कोई भूतकालिक समय सूचक रहे तब इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझेंगे, या फिर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था रहेगा, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। तो इसमें क्रिया के अंत में क्या है? ता रहा था है। तो यह भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसी स्ट्रक्चर पर इसको ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी खाना का ईट, आईएनजी लगा दिए, ईटिंग, अदर वर्ड नहीं है नहीं लगाएंगे, हो गया आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता रहा था। एक और देख लीजिए, मैं सोमवार से विद्यालय जाता रहा था, मैं सोमवार से विद्यालय जाता रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं का हो गया आई, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जाना का हो गया गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग, कहाँ? अदर वर्ड है स्कूल, तो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए जो भूतकालिक समय सूचक दिया गया है वह है सोमवार। सोमवार क्या है? निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस लगा दिए, सिंस सोमवार का हो गया मंडे। आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, मैं सोमवार से विद्यालय जाता रहा था। तो यह हुआ हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है। तो आइए चलते देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, मैं नहीं जाता रहा था, मैं नहीं जाता रहा था। अब देखिए मैं नहीं जाता रहा था, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन,
उसके बाद भर प्लस आईएनजी, जाना का गो, आईएनजी लगा दिए गोइंग, अदर वर्ड कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। अब क्या है, इसमें कोई समय भी नहीं दिया हुआ था, यही हो गया हमारा ट्रांसलेशन। आई हैड नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सीता 2 घंटों से हिंदी नहीं पढ़ रही थी। सीता 2 घंटों से हिंदी नहीं पढ़ रही थी। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया सीता, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद भर प्लस आईएनजी, पढ़ना का हो गया रीड, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग, अदर वर्ड हिंदी। अब देखिए यहाँ पर समय दे रहा है 2 घंटों से, तो 2 घंटा क्या है, अवधि है। तो जब अवधि दिया रहा है तो क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हो गया फॉर 2 आवर्स हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 डेज, घंटों से हिंदी नहीं पढ़ रहे थे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा था। वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, तो वह का हो गया ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन, उसके बाद भर्ब का भर प्लस आईएनजी, तो गो मतलब जाना, आईएनजी लगा दिए गोइंग, कहाँ स्कूल, तो टू स्कूल, और समय क्या दिया गया है, तो जनवरी से, और जनवरी क्या है, निश्चित समय है, तो जब निश्चित समय रहे तो सिंस, सिंस जनवरी। तो ऐसे बनता है ट्रांसलेशन, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा था। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भर प्लस आईएनजी प्लस अदर कोई वर्ड है तो अदर वर्ड। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके ट्रांसलेशन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भर प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं सोता रहा था, क्या मैं सोता रहा था, क्या मैं सोता रहा था। देखिए सबसे पहले क्या होगा, हैड, तो हमने लिख दिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई, नहीं नहीं है तो नहीं का नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद भर प्लस आईएनजी सोना का, स्लिप आईएनजी लगा देंगे स्लीपिंग, हैड आई बीन स्लीपिंग, क्या मैं सोता रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या सीता 4 दिनों से खेल रही थी, क्या सीता 4 दिनों से खेल रही थी। तो सबसे पहले क्या होगा, हैड, तो हो गया हैड, उसके बाद सीता, तो सीता का सीता, सब्जेक्ट सीता है, सीता लिख दिए, उसके बाद है नॉट, तो नहीं का प्रयोग नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद है बीन, हैड सीता बीन, उसके बाद भर प्लस आईएनजी, खेलना का हो गया प्ले, आईएनजी लगा दिए प्लेइंग, अदर वर्ड नहीं है तो नहीं है। अब इसमें समय दिया हुआ है 4 दिनों से, तो 4 दिन कोई निश्चित समय नहीं है, अवधि है, तो जो अवधि दिया है तो फॉर, फॉर 4 डेज। क्या सीता 4 दिनों से खेल रही थी, हैड सीता बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। एक और देख लीजिए एग्जांपल, क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था, क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था।
देखिए सबसे पहले क्या होगा, हैड, तो हमने लिख दिया हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह का लिख दिया ही। उसके बाद नॉट, नॉट। उसके बाद बीन, बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, गो मतलब जाना, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। अदर वर्ड है यहाँ पर विद्यालय है तो टू स्कूल। अब यहाँ पर समय दिया जा रहा है सोमवार से, और सोमवार क्या है, निश्चित समय है, तो जब निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, और ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार बनता है। अब हम देखने वाले हैं कि जब हिंदी वाक्य में बीच बीच में क्या रहता है, प्रश्नवाचक शब्द रहता है, तुम, जैसे कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहता है, तब उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, तो उसका भी एग्जांपल देख लीजिए, उसका भी ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तुम क्यों आम खाते रहे थे, तुम क्यों आम खाते रहे थे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों, तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा के हम लोग बनाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, हैड, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, तुम का क्या होगा, यू। उसके बाद नॉट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, खाना का इट, तो लगा दिया आईएनजी, ईटिंग। अब अदर वर्ड क्या है, आम, तो ए मैंगो। तुम क्यों आम खाते रहे थे, वाई हैड यू बीन ईटिंग ए मैंगो। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाई। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर, हैड, सबसे पहले हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम का हो गया यू। उसके बाद नॉट, इसमें नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, जाना के, गो, आईएनजी लगा दिए, गोइंग। अदर वर्ड क्या है, विद्यालय, तो टू स्कूल। और क्या दिया जा रहा है, सोमवार से, और सोमवार क्या है, निश्चित समय है, और जब निश्चित समय हो तब सिंस का प्रयोग करेंगे, तो सिंस मंडे। तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे, वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सीता 4 दिनों से क्यों रो रही थी, सीता 4 दिनों से क्यों रो रही थी। सबसे पहले क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द क्यों। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सीता। उसके बाद बीन, नहीं का प्रयोग नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बीन। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, रोना का विप, आईएनजी लगा दिए, विपिंग। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड कोई नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसमें सिंस या फॉर क्या लगेगा। तो 4 दिन क्या है, अवधि है, तो ध्यान रखिएगा जब अवधि दिया रहा है, निश्चित समय नहीं दिया रहा है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। 4 दिन क्या है, अवधि है, तो फॉर 4 डेज। सीता 4 दिनों से क्यों रो रही थी, वाई हैड सीता बीन वीपिंग फॉर 4 डेज। तो ऐसे होता है जब भी वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द रहे तो उसको पहले लिख लेंगे और सेम टू सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। आशा करता हूं कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे टेंस के एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।